हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। आज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करें ये सब सिखाते हैं पाने के लिए, क्या छोड़ दें ये अगर सीख जाएं तो जो पाना है वो गारंटेड आ जाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो आपको गारंटेड छोड़नी होंगी अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपने छोड़ दी ज़िंदगी में तो जो भी पाना चाहते हो वो सब पा जाओगे। तो क्या आप तैयार हैं इन 5 चीज़ों के बारे में समझने के लिए? सबसे पहली बात आती है कि आपको समझौते करना छोड़ना होगा। ज़िंदगी में कुछ भी पाना है ना, अगर जो असली चीज़ हमें फंसा देती है, अटका देती है, अड़ा देती है ना, वो समझौते होते हैं। हमने सोचा कि अच्छा चलो मर्सिडीज़ खरीदेंगे, फिर सोचा नहीं मर्सिडीज़ तो भैया बहुत ही बड़ी बात हो गई, ज़्यादा ही हमने पैर फैला लिए अपने, चादर इतनी है नहीं, रहने दो, चलो आओ होंडा एक्सेंट ले लेते हैं। फिर होंडा एक्सेंट, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 4 पहिए ही तो चाहिए होते हैं, चलो मारुति 800 ले लेते हैं। फिर मारुति 800, चलो कोई बात नहीं, कहाँ पार्क करते बैठेंगे, पार्किंग की आजकल तो बहुत दिक्कत है, लाओ चलो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं समझौता। पाना कुछ चाहते हैं, फिर कोई भी रीज़न, चाहे वो ऑब्वियस रीज़न हो, चाहे वो हमारे एक्सक्यूजेज़ हो, हम उस पर समझौता करते करते ना चाहते कुछ और हैं और सेटल कहीं और हो जाते हैं। सेटल फॉर लेस जिसे कहते हैं, तो वो नहीं करना है। कुछ भी पाना हो ज़िंदगी में, कुछ भी, चाहे हेल्थ वाइज कुछ पाना हो, चाहे वेल्थ वाइज कुछ पाना हो, चाहे रिलेशनशिप में कुछ पाना हो, ज़िंदगी में कुछ भी पाना हो ना, तो जब एक बार किसी चीज़ पे मन आ गया ना, उसके बाद उससे लेस पर सेटल नहीं होना है। समझौते ना अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमें पैरालाइज कर देते हैं। ये हमें पहले हम बहाने बना लेते हैं, फिर हम ज़्यादा समय तक बहाने नहीं बना पाते, हम गिल्टी फील करने लगते हैं। गिल्टी फील करना हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, फिर कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, फिर अल्टीमेटली हम कहते हैं ना पछतावा करने लगते हैं, फिर पछतावे से कुछ नहीं होता, फिर प्रायश्चित करने की सोचते हैं। कई बार हमें प्रायश्चित का मौका मिलता भी है, कई बार हमें प्रायश्चित का मौका नहीं भी मिलता। तो डेफिनेटली हमें जो भी करना है ना, हमें समझौते नहीं करने हैं। और स्पेशली तब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो तो इस इंडस्ट्री की ताकत को समझो। आप जो भी बड़े से बड़ा सोच रहे हो ना, जो एक बार दिमाग में आपके बात आ गई है ना, वो इस इंडस्ट्री में ताकत है फुलफिल करने की। तो एक बार इस इंडस्ट्री की ताकत को अच्छे से समझ लो और फिर आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड के पास भी सब कुछ है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है, तो आपकी इंडस्ट्री के पास सब कुछ है और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो डोंट सेटल फॉर लेस। देन कम्स की बीइंग ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल चीज़ है। उस पर विश्वास होना चाहिए आपको। मानव योनि में पैदा हुए हो तो अंडरस्टैंड दैट पावर, बीइंग ह्यूमन बीइंग। आप मानव योनि में जन्म ले चुके हो तो अब वो कोई गाय भैंस की तरह जुगाली करना और पानी में छपड़ छपड़ करना, मक्खी उड़ाना पूंछ से और ऊपर चले जाने का कोई आपका मन नहीं होना चाहिए। तो सेटल फॉर लेस नहीं करना है, मानव योनि की ताकत को समझना है, जिद्दी बन जाना है। जो चाहिए ना बस जिद्दी हो जाएगा, हो जाएगा, चाहिए 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 ही चाहिए। जब आप जिद्दी बन जाओगे और समझौते नहीं करोगे तो फिर जो भी ज़िंदगी में पाना चाहोगे वो डेफिनेटली पाते चले जाओगे। देन कम्स की एम्बिशियस लोगों के साथ रहो। इसका तरीका क्या है कि समझौते कैसे नहीं करने हैं? एम्बिशियस लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो प्रोग्रेसिव हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद समझौते नहीं कर रहे हैं, जो सेटलिंग कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगो। अगर आप ही कमज़ोर लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, उन्हीं की सुनोगे, तो आपको लगेगा अच्छा दुनिया भी तो ऐसी है, मैं क्यों स्पेशली कोई ज़्यादा ही अपने आप पर दबाव डाल रहा हूँ, मैं क्यों ये प्रेशर ले रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा ऑल आउट जाने की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी ठीक चल तो रही है, क्या ज़रूरत है फार्म हाउस बनाने की, नहर के पास छपड़ छपड़ करता हुआ बच्चा देखो कितना खुश है। फिर आपके दिमाग में ना बहाने आने लगेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों में उठोगे बैठोगे, और मैं खाली फिजिकली मिलने की बात नहीं कर रही, आजकल तो बहुत कुछ अपने इंटरनेट पर अवेलेबल है। अब मैं देखती हूँ, मैं लगातार सक्सेसफुल लोगों की लाइफस्टाइल वीडियोस देखती हूँ। मैं एशियन पेंट वालों का वो जो ऐड आता है, उसमें शो आता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर के बारे में बताते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर दिखाए गए। तो मैं उन लोगों के घर देखती हूँ, मैं कार्स देखती हूँ, कार्स वीडियो देखती हूँ। तो बी विथ एम्बिशियस पीपल, टॉक टू देम, लर्न फ्रॉम देम, उनके जैसा बनने का सोचो। तो डेफिनेटली आप भी जब सेटल फॉर लेस नहीं करो ये तो लगातार आगे बढ़ोगे। अपना कोई ना कोई रोल मॉडल बनाओ कि उसके जैसा। मेरे एक रोल मॉडल हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज़ सिखाई है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। वो ये कहते हैं कि लाइफ में हमेशा 10x जाओ। ये 10x फॉर्मूला बहुत अच्छा है। 10x का मतलब, मान लीजिए आज आप कोई चीज़ 2000 रुपये की काम में लेते हो। मान लो जो आप हैंडबैग कैरी करते हो वो 2000 रुपये का है,
तो ठीक है, 2,000 रुपये तक की आपकी वर्थ आ गई है, 2,000 रुपये का पर्स कैरी करो कैरी करो कैरी करो, पर अगला गोल 10x रखो। यानी अब आपका गोल होना चाहिए कि 20,000 रुपये का पर्स कैरी करूंगा। अगर अभी आप 2,000 रुपये की घड़ी काम में लेते हो तो 20,000 की घड़ी खरीदने का टारगेट रखो। 20,000 की घड़ी काम में लेते हो तो 2 लाख की घड़ी काम में लेने का फैसला करो। 2 लाख की घड़ी काम में लेते हो तो 20 लाख की घड़ी काम में लेने का फैसला करो। 10x जाना है। और उनकी बात मुझे बहुत मोटिवेशनल लगी कि आज मैं 2,000 के पर्स काम में लेती थी, 2 से 2,500 का पर्स पे आ गई और खुश हो गई कि अच्छा चलो जी मैंने तरक्की कर ली। तो क्या मजा है जब मानव योनि में जन्म ले लिया है, जब नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझ लिया है, जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ गए हो, तो 10x पे आपको अपना माइंड सेट करना है और कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल मानना है, आपको बनाना है, आपको जो लगातार अपने स्टाइल से, अपनी लाइफ स्टाइल से आपको इंस्पायर कर रहे हो। तो पहला काम जो आपको अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद या ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए नहीं करना है वो है समझौते नहीं करना है। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है वो है अज्ञान नहीं रखना है। अज्ञान जिंदगी में पाप है। जब सारी इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी, इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है और उसके बावजूद अगर हम अज्ञानी हैं तो फिर इग्नोरेंस इज ब्लिस यहाँ नहीं हो सकता। जी हमें तो पता नहीं था, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि जी पाया जा सकता है, हमें तो पता ही नहीं था कि किया जा सकता है, हमने तो सोचा मुश्किल होगा जी, हमने तो सोचा हमसे नहीं होगा जी। ये हमने तो सोचा का क्या मतलब है? ज्ञान जब आसानी से अवेलेबल है तो ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान की देखिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं वो देखो। किसी भी फील्ड में आपको कुछ भी करना है ना, जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उस फील्ड के लोग क्या कर रहे हैं वो देखो और उनको फॉलो करो। आप किसी भी फील्ड में, आज आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप नेटवर्कर बनना चाहते हो, आज आप बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला भी ना अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हो उस फील्ड के सक्सेसफुल लोग क्या कर रहे हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करो, उनको रोज सुनो, रोज देखो, रोज समझो और फिर जो वो कर रहे हैं वो फॉलो करो। दूसरा आपको पता करना है कि आपकी इंडस्ट्री में या जो काम आप करने निकले हो उसमें जो लोग फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं वो समझो और वो हरगिज नहीं करो। तो हमारे यहाँ बिखरा पड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना है वो भी पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ब्लंडर्स हैं जो नहीं करनी है वो भी पता है, देन फॉलो तो डेफिनेटली आपको करना होगा। एंड देन कम्स कि बेस्ट से सीखो। आप ये देखिए ना, अगर आज एक रेटिना स्पेशलिस्ट है ना तो वो ग्लूकोमा नहीं चेक करेगा। मतलब आई स्पेशलाइजेशन में भी अलग अलग है। आप ENT कहने को एक ही चीज़ कही जाती है, पर आप कान के डॉक्टर को दिखा के अब जाकर के अपनी नाक दिखाओगे ना, नहीं देखेंगे। तो जब हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो गया है तो सक्सेस में क्यों नहीं? तो जिस भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उस फील्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स ढूंढिए और उन एक्सपर्ट्स को फॉलो कीजिए। एंड देन अगेन मैं उसी बात पे कहूँगी, एक मेंटोर बना लो। अज्ञान भगाना है, एक मेंटोर बना लो और उनको ब्लाइंडली, रिलीजियसली फॉलो करो। जो वो करने को कह रहे हैं वो कर लो और जो वो करने को मना कर रहे हैं वो नहीं करो। तो अज्ञान आपका दूर भाग जाएगा और अज्ञान दूर भाग गया तो आप सफलता के पास भाग चलोगे। तो आपको समझौते नहीं करने हैं, आपको अज्ञान नहीं रखना है। तीसरी बात आती है, तीसरा क्या छोड़ें, और वो है आलस। जो आलस करते हैं वो डेफिनेटली कहीं नहीं जाते। तो तीसरी बात जो आपको छोड़नी है वो छोड़ना है आपको आलस। और आलस छोड़ने का जो मेरे को शॉर्टेस्ट कट पता है ना वो है ड्रीम। देखो जी, आग तो नीचे से ही लगनी होगी। हम आपको कितना भी एक्सटर्नली मोटिवेट कर दें, हम आपके लिए कुछ भी ला दें, बट अगर वो आग नहीं लगी है, आप में वो खुद इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ गया है कि मुझे कुछ करना है, तो आलस दूर नहीं भागता। और आलस ना, अगर आप आलस कर रहे हो ना तो अपने आप को कंडेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ना कोसने की ज़रूरत नहीं है। हम सब आलसी हैं। मानव जीवन जो है ना, मानव योनि जो है ना, वो उसमें आलस है, हमारा इनबिल्ट है। तो अब हमें पता है कि हाँ हम सब आलसी हैं, तो कुछ कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे उस आलस को दूर भगाने के लिए। मैं भी बहुत आलसी हूँ, और बल्कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हुई इसलिए क्योंकि मैं आलसी हूँ। यहाँ पे सारी ज़िंदगी काम नहीं करना होता है, यहाँ पे उसी एक छोटी सी सक्सेस के लिए सारी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में, अगर आपके छोटे सपने हैं तो बहुत ही जल्दी सेटल हो सकते हो, और अगर बड़े सपने हैं तो फिर खुशी खुशी आपको काम लगेगा ही नहीं। दिस इज सो मैजिकल फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहला काम अगर आलस भगाना है ना तो आपको रीज़न लाना है। अगर आपके पास रीज़न होगा, अगर आपके पास ड्रीम होगा, वो आपको बिस्तर से उठाएगा। रजाई में से निकलने का कोई ना कोई बहाना आपके पास होना चाहिए। और मुझे एक बहाना बहुत अच्छा लगता है, वो है शौकीन बनो। मेरे ससुर जी कहा करते थे कि जिसको खर्च करना आ जाता है ना उसको कमाना आ जाता है।
तो आप अगर शौकीन बनोगे, चाहे वो आप वेलनेस से रिलेटेड ले लो, अगर आप फिट बॉडी के बारे में शौकीन होगे तो उससे रिलेटेड काम कर सकोगे, उठ के वॉक पे जाओगे, जिम पे जाओगे। अगर पैसा कमाने का सोच रहे हो तो पैसा कमाने के लिए हाथ पैर चलाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग करने का सोच रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हाथ पैर चलाओगे। तो शौकीन बनना भी आलस दूर भगाने में बहुत काम में आता है। फिर एक बात समझिए, एक होता है पेटी प्लेजर, एक होता है बिगर प्लेजर। दोनों हमेशा ही, हम इंसान ना प्लेजर के लिए हमेशा जाता है, बहुत हम सब प्लेजर के पीछे भागते हैं, पर रजाई में आज घुसे रहना वो पेटी प्लेजर है, वो अभी अभी का सुख है कि चलो भैया सर्दी हो रही है रजाई में घुसे रहें। पर स्विट्जरलैंड की ठंड में जाकर के आइसक्रीम खाना वो बिगर प्लेजर है। तो हमेशा जब भी आपको आलस आता है ना, वो पेटी प्लेजर के लिए आता है। अभी बस अभी अगर नहीं करूँ तो अभी क्या मिलेगा, और आलस तोड़ करके जो करना है ना वो आपको बिगर प्लेजर दिलाता है। तो आपको अपना जो फोकस है वो पेटी प्लेजर से निकाल करके बिगर प्लेजर पे डालना होता है, और वो आपके आलस को भगाने में दूर करता है। यानी इसको अगर अलग तरीके से कहूँ, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाए तो फिर इंसान आलसी नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद, पर अगर मेरे को कोई उठा करके कहे चलो 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 फटाफट तैयार हो, कैरावान बुक कराइए और शिमला चल रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे, आज आइसक्रीम शिमला जाके खाएंगे, तो क्या मैं सुबह 4 बजे फटाफट 1 मिनट में उठूंगी नहीं कि शिमला जाना है? तब आलस का क्या हुआ? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई। मैं मीटिंग में जाने के लिए आलस कर रही थी, पर जैसे ही शिमला जाकर के आइसक्रीम खाने की बात आई तो तुरंत से तैयार हो गई ना। अगले 15 मिनट में आप मुझे कार में बैठा सकते हो। यानी कि हमारे पास कैपेबिलिटी होती है करने की, पर हम क्योंकि कोई प्रायोरिटीज में हो हमारे नहीं होता है तो हम उस काम को नहीं कर रहे होते। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो। जब आप प्रायोरिटी सेट कर लोगे तो फिर शरीर से आलस भागेगा। देन कम्स बी अकाउंटेबल, जिम्मेवार बनो आपके परिवार के लिए, आपके अपनी जो आपकी जिम्मेवारियां, आपको अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है, पता हम सबको है हमें क्या करना है। जो लोग अकाउंटेबल होते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो आलस दूर भगाते हैं। अगर नहीं जिम्मेवारी लोगे तो आलसी बने ही रहोगे। तो आपको अकाउंटेबल बनना है, जिम्मेवार बनना है। देन कम्स की अपनी बॉडी क्लॉक को समझो। अब मुझे पता है, मुझसे सुबह सुबह जितना काम कराना है करा लो। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं अर्ली राइजर हूँ। 6 साढ़े 6 बजे उठी, ये किया। शाम आते आते 6 बजे के बाद मुझसे कोई कहे कि जी अब ये करना है, तो आई एम नॉट हैप्पी डूइंग इट। तो मैंने मेरी बॉडी क्लॉक समझ लिया कि इस समय मैं एक्टिव होती हूँ, तो फिर मैं उस पीरियड को उधर मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सुबह सुबह उठ करके जल्दी 11-12 बजे तक तो मैंने इतने काम निपटा दिए होते हैं जो लोग शायद पूरे दिन भर में नहीं निपटा सकते। तो आपको भी अपनी बॉडी क्लॉक को समझना है। जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो उस समय की एनर्जी को यूटिलाइज करना है। तब किसी भी और सोच के चक्कर में पड़ करके या अपना शेड्यूल जब सेट करते हो तो डेफिनेटली आप अपने एनर्जेटिक आवर्स को जो है वो काउंट में लाएंगे। तो अपनी बॉडी क्लॉक को समझेंगे तो एक तरफ आपको परेशान भी नहीं करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, और प्यार से जो आपको उससे कराना है वो करा लोगे। देन कम्स अपने ब्रेन एंड अपनी बॉडी दोनों को ट्यून कीजिए। ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस एफर्ट करना होगा आपको आलस को दूर भगाने के लिए कि हर किसी का दिल ना कुछ कहता है, हर किसी का दिल अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। आपको धीमे धीमे स्ट्रेच करनी है। मान लीजिए आपको नहीं सुबह वॉक पे जाना पसंद, नहीं मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना पसंद, तो थोड़ा सा अपने आप को वेलनेस पे वो शौकीन बनाइए और उठिए 10 मिनट वॉक करके आइए। अगले दिन 15 मिनट वॉक करके आइए। धीमे धीमे अपने आप को स्ट्रेच कीजिए। मीटिंग में जाने की बात आ रही है, बिजनेस करने की बात आ रही है तो कोई बात नहीं, मत 4 घंटे कीजिए, 1 घंटा करना शुरू कीजिए। मत किसी से फोन पे लगातार 2-3 घंटे बात कीजिए लोगों से, 15 मिनट फोन के लिए दीजिए। पर छोटे एक्शंस अगर आप करने लगेंगे ना, तुरंत करने लगेंगे, जब मन में आया करने लगेंगे ना, तो आपके लिए आलस को दूर भगाना आसान होगा। या सीधे बड़ा करने का मत सोचो कि भैया मैं तो बस जब लगूंगा ना तो सीधे 10 घंटे करूंगा, या मैं लगूंगा ना तो मैं तो सीधे जिम ही जाऊंगा। अरे जिम नहीं जा पा रहे ना, कोई बात नहीं, 15 मिनट स्ट्रेचिंग तो यहाँ पे कर सकते हो ना। नहीं कर पा रहे फुल टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग, कोई बात नहीं, पार्ट टाइम में जो भी 15-20 मिनट रोज के मिलते हैं और फिर सैटरडे संडे को 3-4 घंटे मिलते हैं उसमें कर सकते हो ना। तो निस्बत की सीधे किसी बड़े काम को करने के छोटे बेबी स्टेप्स अगर आप लेना शुरू करोगे तो धीमे धीमे आपकी बॉडी और ब्रेन ना उस काम के लिए ट्यून होने लगेगा। एक बात और बताती हूँ जो मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैं सबको ये कहती हूँ कि एक शेड्यूल बनाओ और उस पर अड़ जाओ, झक्की हो जाओ उस पर, और वो काम बहुत आसान कर देता है आपका। कैसे?
अगर कोई व्यक्ति है जो डेली अप एंड डाउन करता है एक शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिए, 1.5 घंटे का मान लीजिए रास्ता है, बिलीव मी धीमे धीमे उसको 1.5 घंटा कम लगने लगता है। अगर मैं आज यहाँ नोएडा से गुड़गांव रोज जाने लगूँ तो मुझे गुड़गांव का रास्ता पास लगने लगता है, फिर वो मेरे लिए भारी नहीं पड़ता, फिर वो मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगता। वैसे ही हमें हर काम के लिए करना होता है, चाहे वो वेलनेस से रिलेटेड हो, चाहे नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे सक्सेस के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। आपको जो भी काम कर रहे हो ना वो लगातार करो। अगर हफ्ते में 1 दिन कर रहे हो तो हफ्ते में 1 दिन लगातार करो। फिर जैसे कसम खा करके कि भैया ये तो हर हाल में करना ही करना है, ये तो कमिटमेंट वाली बात है। सारा खेल कमिटमेंट का है, पर जो काम आप शेड्यूल में ला करके करने लगोगे वो काम के लिए आपका ब्रेन ट्यून हो जाएगा, और फिर जिस काम के लिए ब्रेन ट्यून हो गया वो आपकी बॉडी को आलसी नहीं होने देगा। देन कम्स कि जो भी एक्शन कर रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। वॉक पे जाते हो तो म्यूज़िक चलाओ, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो रिलेशंस अच्छे बनाओ, सेलिब्रेट करो नेटवर्क मार्केटिंग एक्शंस को, होम मीटिंग्स को सेलिब्रेट करो, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग को सेलिब्रेट करो, जूम मीटिंग में सेलिब्रेशंस करो। जो भी काम आपको करना हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी सफलता के लिए, आप उसको अगर इंटरेस्टिंग बना लोगे, उसमें दिल डालने लगोगे, उसमें थोड़ी फ्रेंडशिप ले आओगे। वॉक पे जा रहे हो, किसी के साथ दोस्ती हो गई, 2 जने मिलकर के वॉक पे जाओ, डेफिनेटली काम आसान हो जाएगा। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे, आसान हो जाएगा। देन कम्स कि अपनी डायरी को फिल कीजिए और उसको ओबे कीजिए। मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं तो मेरी बॉस हुई नहीं, मेरे को आता ही नहीं, मैं ढीली पड़ जाती हूँ, मुझे तो रोज नहाना भी नहीं पसंद। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डायरी में लिख लेती हूँ मुझे जो करना है, और फिर डायरी मेरी बॉस है, और फिर उसके खिलाफ जाने की ज़रूरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करी। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरे लिए काम बहुत आसान है। डायरी में लिख दिया कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है। अब जो डायरी पे लिखा हुआ है ना, मेरा सबकॉन्शियस ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जो डायरी पे लिखा हुआ है वो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों को ट्यून करने वाली बात है। तो आप भी डायरी में लिखने की, थिंग्स टू डू लिखने की आदत डालिए, फिर उनको एज इट इज़ फॉलो कीजिए। साल नहीं लगेगा आपको, बहुत छोटे समय में आपका ब्रेन पूरी तरीके से आपकी डायरी का गुलाम हो जाएगा। फिर तो बस कुछ भी डायरी पे लिख दो और वो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। देन कम्स कि फियर से डरना है, जो आलस है ना उससे डरना है। आलस आपको इनकेपेबल बना देगा, आपको इनएफिशिएंट बना देगा, आपको काम चोरी जो है वो किसी काम का नहीं छोड़ेगी। तो जब आप आलस से डरोगे तो ये सब करने के लिए डेफिनेटली मोटिवेट होगे। और आपको पता होना चाहिए आलस अंत में दुखी करता है। हम घंटों बैठ करके चैनल चेंज करते रहते हैं 2-2.5 घंटे बैठे रहे और 2.5 घंटे बाद पता चलता है जी किया क्या, कुछ भी नहीं किया। कौन सा देखा सीरियल, कुछ भी नहीं देखा। कितना मजा आया, मजा भी नहीं आया। कर क्या रहे थे जी, बस ऐसे ही सर्फिंग कर रहे थे। तो आलस हमें अंत में हमेशा दुखी करता है, इस बात को याद रखिए। और जो ये छोटे टिप्स मैं बता रही हूँ इनको डेफिनेटली अगर आप काम में लेंगे तो आपकी बॉडी से आलस दूर भागेगा, और अगर आलस दूर भाग जाएगा तो आप सफलता के करीब पहुँच जाएंगे। तो डेफिनेटली हमें ये 3 काम नहीं करने हैं जो मैंने बताए। आपको समझौते नहीं करने हैं, आपको डेफिनेटली अज्ञान दूर रखना है, और आपको आलस नहीं करना है। आइए चलते हैं चौथा। अब एक और चीज़ है जो आपको छोड़नी है, और वो है डर। जिसने डर नहीं छोड़ा, जो डर गया, कहते हैं जो डर गया वो मर गया। मैं कहती हूँ नहीं, जो डर गया वो कहीं नहीं गया। तो अगर आपको ज़िंदगी में कहीं भी जाना है ना तो आपको डर छोड़ना होगा। और डर के लिए छोटी छोटी सी सिंपल बातें याद रखिए। डर किस चीज़ से डरते हैं? हम अननोन से डरते हैं। फियर ऑफ अननोन हम पे भारी रहता है। भाई पता नहीं है कैसे होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, या कैसे करेंगे। हमने क्योंकि वो चैप्टर कभी पढ़े ही नहीं, तो नहीं पढ़े, वो अननोन है हमारे लिए, इसलिए हम डरते हैं। अननोन, फियर ऑफ अननोन हमारे लिए बहुत बड़ा फियर है। तो क्या करना है? ज्ञान अर्जित करना है, सीखना है उस बारे में, उसमें घुसना है, उसको एक्सप्लोर करना है। आजकल ना लाइफ में सेफ्टी बहुत है। जो भी काम आपको करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहे जा रहे हैं उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो आपको करना क्या है? जो फियर ऑफ अननोन है उसको दूर भगाना है। घुस जाओ ना। दूर खड़े खड़े सोचते रहोगे तो डरते ही रहोगे, और घुस ही जाओगे तो अननोन नहीं रहेगा तो फियर भी चला जाएगा। देन कम्स फियर ऑफ अननोन। जितना बड़ा है ना उतना ही फियर ऑफ नोन भी बड़ा है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में किसी न किसी को कुछ ना कुछ करते देखा, और हो सकता है कोई ना कोई आपको ऐसा मिला हो जिसका नहीं चला, जिससे नहीं हुआ, जो थोड़े समय करके कहीं रुक गया, और वो आपके लिए फियर ऑफ वो नॉन फियर है कि नहीं जी ये नहीं चला। अरे भैया, किसी का नहीं चला तो ये भी तो सच है कि चल भी तो बहुतों को रहा है। तो बनिस्बत इसके कि उस नॉन फियर को अपने ऊपर हावी होने दो। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, पर पीता तो है। दूध से जल गए तो क्या जिंदगी भर छाछ नहीं पिएंगे, या दूध से जल गए तो क्या आगे दूध भी नहीं पिएंगे? अरे फूंक मार मार के थोड़ी सावधानी से डेफिनेटली पिएंगे। तो डर जो है वो आपको भगाना ही होगा। देन कम्स फियर ऑफ फेलियर। फेल हो गए तो, नहीं चला तो,
लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, यही तो होता है। हम ना वो जहाज है, जैसे जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर सेफ रहता है, पर क्या वो किनारे पर रहने के लिए बना है? नहीं, वो दरिया में उतरने के लिए बना है, वो समुंदर के गहरे 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 गोते लगाने के लिए बना है। वैसे ही हम बने हैं। अगर हम फियर ऑफ फेलियर से इतना डर गए कि हमने कभी कुछ कोशिश ही नहीं करी, तो वो सबसे बड़ा फेलियर है। आपको हर हाल में निकलना है, अपने फियर को पार पाना है और आगे जाना है। देन कम्स एक और बहुत बड़ा फियर होता है जो हमें पीछे खींचता है, वो है फियर ऑफ लॉस। जो है वो खो दिया, तो जो है वो खो देने का डर जो है ना, वो और नहीं पाने देगा। तो या तो जो है वो हर तरीके से भैया पूरी तरीके से परफेक्ट है, ना पैसा और चाहिए, ना हेल्थ और चाहिए, ना कुछ भी और चाहिए, तो फिर जाओ जा करके साधु बन जाओ, हिमालय पे जा करके संन्यास ले लो। और अगर कुछ भी और चाहिए तो जो अभी है उसको खोने का डर जो है ना, वो कम करो, अपना जो नया पाना चाह रहे हो उससे। अगर जो आगे पाना है वो बड़ा हो जाएगा, तो जो अभी है और वो छोटा हो जाएगा, तो फियर ऑफ लॉस भी आपका खत्म हो जाएगा। रीज़न ढूंढिए। सीधी सी बात बताऊं, डर भगाने का सिर्फ इकलौता तरीका ये है कि रीज़न ढूंढ लीजिए, खुद को चैलेंज दीजिए एंड जस्ट अभी शुरू कीजिए। अगर सोचते रह गए ना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सोचने में बहुत मुश्किल होते हैं। वॉक ही ले लो ना, सोचते हैं आज करेंगे, फिर सोचते हैं कल करेंगे, कल सोचते हैं कल करेंगे, फिर सोचते हैं कल सोचते हैं कल करेंगे, फिर कहेंगे जी 1 जनवरी से करेंगे, फिर कहेंगे जी 14 फरवरी से करेंगे, फिर करेंगे। बस हमारे साथ चलती जाती है चीज़ें। तो डर भगाना हो ना, तो जिस चीज़ से डर रहे हो ना वही करो, और तुरंत आज की आज करो, तो आपका डर भाग जाएगा। तो चौथी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो छोड़ना है डर। देन 5वीं चीज़ क्या छोड़नी है, वो आपको छोड़ना है घर। कहते हैं चांद पर जाने के लिए भी पहला कदम तो घर से बाहर ही निकालना होता है। मैं कहती हूँ नहीं, चांद पर जाने के लिए भी पहला कदम रोज घर से निकालना होता है, रोज। तो आपको जो छोड़ना है ना, वो डेली घर छोड़ना है। जो घर में रहोगे, मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि भगवान सबको छप्पर फाड़ करके देता है, पर छप्पर तब नहीं फटता जब आप घर में होते हो। क्यों? आप घर में हो और तब छप्पर फटेगा तो आपके सिर पे चोट लग जाएगी ना। तो जब आप घर से बाहर जाते हो तब आपका छप्पर फटता है। कहते हैं सड़कें अगर जन्नत की तरफ जाते हो तो सड़कों पर रहना अच्छा है। ज़िंदगी में कुछ भी सफलता पानी हो, कुछ भी आगे बढ़ना हो, कुछ भी अपनी मन मर्जी की करनी हो ना, तो घर छोड़ना होता है, घर से निकलना होता है। रजाई हटाओ, बिस्तर में से निकलो, अपने माइंड एंड बॉडी को एक्टिवेट करो, अपने सपनों को लगातार बड़ा करो, उनको अपने सामने रखो और बस घर से निकल जाओ। टाइम मैनेज करो। हमारे पास जो भी बहाने हैं ना घर से नहीं निकलने के, उन बहानों को एक एक करके हटाना होता है। जी टाइम नहीं है तो टाइम मैनेज करो। दुनिया में ऐसा कोई आपका ख्वाब नहीं है जो पूरा करने लायक आपके पास टाइम नहीं हो। चाहे कोई भी ड्रीम ले लो, आप पूरा कर सकते हो अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लो तो अपना टाइम मैनेज कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए। आप पेंटिंग भी करना चाहते हैं, आप फिट भी रहना चाहते हैं, आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, आप घर वालों के साथ भी टाइम बिताना चाहते हैं, अगर आप शेड्यूल बना लेना, ये इतने बजे से इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे से इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे से इतने बजे ये करूँगा, आपकी हर चाहत पूरी हो सकती है अगर आप अपना शेड्यूल बनाकर उस पर फिक्स रहना सीख लो और चीज़ों को अभी करना सीख लो। प्रोक्रास्टिनेट किया, टाला, घर में घुसे रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट किया, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया तो 24 घंटे जिंदगी में बहुत होते हैं। देन कम्स बी कंसिस्टेंट। आज घर से निकले, कल घर में घुस गए, फिर एक दिन निकले, फिर हफ्ते 10 दिन नहीं गए, फिर एक दिन निकले, फिर हफ्ते 10 दिन नहीं गए, तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। बल्कि एक बात समझिए, जब आप एक दिन निकलते हो, 2 दिन निकलते हो, आपने किया, होम मीटिंग करी, लोगों से मिले, बातचीत करी, या जिम गए, वॉक करी, कुछ भी आपने थोड़े समय किया और फिर 7-8 दिन 10 दिन नहीं किया, अगर आपने जब आप ब्रेक लगाते हो ना, आप वापस जितना जहाँ से शुरू हुए थे उससे पीछे से जाते हो। आपके मन में हताशा घर करने लगती है, नहीं मेरा तो हो नहीं रहा, फिर आप सोचने लगते हो ये तो चलता नहीं है, फिर आपका ब्रेन करप्ट होने लगता है। तो या तो करो ही नहीं, मैं कहती हूँ जिस चीज़ का नहीं कंसिस्टेंटली करना ना, उस काम को शुरू ही नहीं करो। और अगर शुरू कर दो तो कंसिस्टेंटली धक्का लगा लगा करके, वो मोमेंटम बना करके बॉल को पहाड़ पे चढ़ा दो, लुढ़क वो अपने आप जाएगी। तो मोमेंटम लाने के लिए घर से निकलो, लगातार निकलो, रोज रोज निकलो। या अगर आपने मान लीजिए हफ्ते में 1 दिन जाने का सोचा है ना बिजनेस पे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए अपने, वो भी काफ़ी है। अगर आपने हफ्ते में 3 दिन जिम जाने का सोचा है ना, 3 दिन जिम जाना काफ़ी है, पर वो काम फिर लगातार करना है, उसमें ब्रेक नहीं आने देना है। तो अब ये फाइनल हो गया कि हमें 5 चीज़ें हर हाल में छोड़ देनी है। समझौते छोड़ देने हैं, अज्ञान छोड़ देना है, आलस छोड़ देना है, डर छोड़ देना है और घर छोड़ देना है।
ये 5 चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में छोड़ देंगे तो फिर जितना भी बाकी सब कुछ आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आप पाते चले जाएंगे। मैंने भी यही किया है, जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हैं उन सब ने इन 5 चीज़ों को छोड़ा है। तो आपका भी कमिटमेंट ही है जो आपके काम आएगा। कमिट कीजिए इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा देने के लिए, छोड़ देने के लिए, और बस अपनी पसंद की सफलता पाते चले जाइए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, अपने लायक कुछ खास बन जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। अगर हमारे ये छोटे छोटे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ प्रोग्रेसिवली बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।